Good morning to one and all present. We will continue with the subject surveying and the topic chain surveying. So far we have discussed introduction to chain surveying, principles of chain surveying. We were discussing mainly the operations in chain surveying. In the previous lectures we've covered ranging, the first operation. In that we have covered direct ranging and indirect ranging. In the last lecture, we started with the operation called chaining and we discussed what instruments are used for chaining. प्रीवियस लेक्चर में हमने चेनिंग के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड. तो जब आप फ्लैट ग्राउंड पे होते हो तो आप चेनिंग किस तरीके से करते हैं. तो चेनिंग करने के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी. जो दो पॉइंट्स ए एंड बी हैं हमने उनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया है और हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट सी एंड डी हैं. अब इससे क्या हो रहा है, इससे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कौन से डायरेक्शन में मूव करना है. हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, ए टू बी मूव करेंगे. आप बी टू ए भी मूव कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है. तो हम ए टू बी मूव कर रहे हैं. ए टू बी मूव कर रहे हैं तो हमारे पास चेन के दो हैंडल्स हैं. दो हैंडल्स क्या करेंगे, दो डिफरेंट लोग उनको पकड़ लेंगे. इन जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, चेनमैन. अब आपने एक चेनमैन पॉइंट ए पे पोजीशन किया है और एक चेनमैन आपने कहाँ पोजीशन किया है, पॉइंट सी पे. जो चेनमैन 1 था, इसको नाम दे दिया हमने 1 और इसको बोल दिया 2. जो चेनमैन 1 था वो ए से कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, सी की डायरेक्शन में मूव किया. तो लीड कौन कर रहा है इसमें, आगे कौन चल रहा है, चेनमैन 1 आगे चल रहा है और उसको फॉलो कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन चल रहा है, चेनमैन 2. तो इसलिए इनके नाम भी क्या होते हैं, इनको नाम दिया जाता है, जो चेनमैन 1 है उसको नाम दिया जाता है लीडर का. चेनमैन 1 इज द लीडर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो इसको आप क्या बोल देंगे, लीडर. और चेनमैन 2 जो है वो फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, फॉलोअर. चेनमैन 2 को क्या बोल देंगे आप, फॉलोअर. जो आगे चलता है उसको लीडर बोलते हैं और जो पीछे चलता है उसको क्या बोलते हैं, फॉलोअर बोलते हैं. अब क्या हो रहा है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि लीडर कौन है, जो आगे चलेगा वो लीडर, जो पीछे चलेगा वो फॉलोअर. पर इसमें से एक्सपीरियंस्ड कौन है, कौन सा जो चेनमैन है दैट इज मोर एक्सपीरियंस्ड. तो हमेशा फॉलोअर जो है वो कौन होता है, मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है. मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्यों होता है, क्योंकि इमेजिन कीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपने पॉइंट ए से पॉइंट सी लोकेट करवाना है. ठीक है. अब क्या हुआ, जो चेनमैन 1 था या जो फॉलोअर था, फॉलोअर पॉइंट ए पे था और जो लीडर था वो पॉइंट बी पे था. आना तो उसको कहाँ चाहिए था, आइडियली पॉइंट बी पे, बट उसने क्या किया, वो जब चेन लेके जा रहा था तो वो कौन सी पॉइंट पे पहुंच गया, बी डैश पे. वो कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, बी डैश पे. एरर कितने का क्रिएट हो गया, एरर क्रिएट हो गया आपके पास, इतने अमाउंट का एरर आ गया. इस एरर को कौन रेक्टिफाई करवाएगा, इस एरर को रेक्टिफाई करवाएगा फॉलोअर. फॉलोअर बोलेगा आपके लीडर को कि आप जो हैं वो डिसलोकेटेड हैं, आपको होना बी पॉइंट पे चाहिए था पर आप कहाँ हैं, बी पे हैं. तो वो आपको डायरेक्ट करेगा कि आपने शिफ्ट हो जाना है और बी डैश से शिफ्ट होके कहाँ पहुंच जाना है, पॉइंट बी पे पहुंच जाना है. तो ये किसने डायरेक्शंस दी, फॉलोअर ने डायरेक्शंस दी. तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन कौन होता है, फॉलोअर होता है. ठीक है. अब लीडर क्या करता है, जैसे जैसे लीडर आगे चलता जाएगा एक चेन लेंथ खत्म होती जाएगी, लीडर क्या इंसर्ट करता रहेगा, एरोज इंसर्ट करता रहेगा. तो लीडर का काम होता है एरोज इंसर्ट करना और हर चेन लेंथ के बाद लीडर क्या इंसर्ट कर देता है, एक एरो इंसर्ट कर देता है. जब उसके पास 10 एरोज, गिवन 10 एरोज खत्म हो जाते हैं तो फॉलोअर क्या करता है, उन एरोज को कलेक्ट कर लेता है. तो लीडर क्या करता है, एरोज इंसर्ट करता है और फॉलोअर क्या करता है, एरोज बाहर निकालता है. तो आई होप आपको लीडर और फॉलोअर समझ आ गए हो क्या है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेन सर्वेइंग में हमने पढ़ा था कि चेन सर्वेइंग में जो प्रिंसिपल या जो मेथड हम यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज ट्रायंगुलेशन.
तो मैं ट्रायंगुलेशन में आप क्या करते हैं कि जो भी गिवन एरिया है उसको डिवाइड कर देते हैं इन अ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो जब आपके पास कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उस ट्रायंगल में कुछ एंगल्स होते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। द चेन सर्वेइंग should be done using well conditioned triangles। well conditioned triangles का क्या मतलब है? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि well conditioned triangles होना चाहिए। उसका मतलब है कि the angles of the triangle should not be less than 30 degrees and should not be greater than 120 degrees। मतलब अगर मैं इन एंगल्स को बोलूं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा दे शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्रीज। इससे बड़े इससे छोटे नहीं होने चाहिए। एंड अल्फा बीटा एंड गामा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्रीज। तो ना 30 डिग्री से छोटे हो सकते हैं ना 120 डिग्री से बड़े हो सकते हैं। तो ये हमें बहुत बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप एंगल्स लेते हैं तो वो एंगल्स किस तरीके से ले रहे हैं जब आप चेनिंग कर रहे हैं ट्रायंगुलेशन के केस में। ये एंगल्स 30 डिग्री से कम नहीं होने चाहिए और 120 डिग्री से बड़े नहीं होने चाहिए। इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स डू वी यूज? वेल कंडीशन्ड ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रोसेस है फोल्डिंग का चेन को और अनफोल्डिंग का चेन को। तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी आपके पास चेन होगी तो चेन में दो हैंडल्स होंगे। हैंडल्स के बाद आपके पास क्या होंगे? लिंक्स होंगे। जो ये लिंक होंगे इनके बीच में रिंग होगा और फिर उसके बाद फिर से क्या होंगे? लिंक्स होंगे इस तरीके से। तो व्हाट वर दीज वर लिंक्स। अब ऐसे करते करते चलता जाएगा। ठीक है। अब ये लिंक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी जो चेन ये लिंक का लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब ये लिंक्स क्या करेंगे? आप इनको फोल्ड तो कर नहीं सकते। ऐसा तो मैं कर नहीं सकती कि मैं एक लिंक को लूं उसको ऐसे फोल्ड कर दूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो दो हैंडल्स हमारे पास हैं वो दो हैंडल्स पहले हम क्या करेंगे? उनको एक साथ ले जाएंगे। दोनों हैंडल्स को एक साथ ले गए तो मेरे पास एक हैंडल भी इधर आ गया और दूसरा हैंडल भी इसी पॉइंट पे आ गया। मैंने क्या करा? दोनों हैंडल्स को, जो फॉलोअर है, अब हमने अभी बात करी थी कि कौन होता है मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन? फॉलोअर होता है। तो फॉलोअर क्या करेगा? फॉलोअर विल होल्ड बोथ द हैंडल्स इन हिज लेफ्ट हैंड। तो फॉलोअर ने क्या किया? दोनों हैंडल्स को कौन से हाथ में ले लिया? अपने लेफ्ट हैंड में ले लिया। फिर यूजिंग हिज राइट हैंड टू स्प्रेड द चेन विद फॉरवर्ड पुश। अब वो क्या करेगा? अब आपके पास ये चेन थी और ये चेन इस तरीके से फोल्डेड पड़ी थी। अभी मान लेते हैं फोल्डेड चेन है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या अभी डिस्कस कर रही हूँ? मैं अनफोल्डिंग डिस्कस कर रही हूँ। तो ये फोल्डेड चेन थी, उसने अपने हैंडल्स को कौन से हैंड में लिया? लेफ्ट हैंड में लिया और राइट हैंड से जो ये चेन के फोल्डेड चेन थी उसका एज पकड़ा और उसको थ्रो दिया, उसको थ्रो किया। किस तरीके से थ्रो किया? कि वो चेन क्या हो जाएगी? अनफोल्ड हो जाएगी। वो चेन एकदम से क्या कर जाएगी? खुल जाएगी। तो वो क्या कर रहा है? राइट हैंड से चेन को स्प्रेड कर रहा है इस तरीके से और फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। कर रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा है। कौन से हैंड से? राइट हैंड से। क्लियर? तो उससे क्या होगा? जो चेन है वो अनफोल्ड हो जाएगी, खुल जाएगी चेन। अभी भी पर कैसी खुली है? डबल में खुली है। अब क्या करेंगे? अब लीडर आएगा और लीडर एक हैंडल पकड़ लेगा, एक हैंडल पकड़ लेगा और फिर वो आगे चलने लगेगा। तो जब वो आगे चलने लगेगा तो आपकी चेन क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी अनफोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो एक एंड फॉलोअर के पास होगा और एक एंड लीडर के पास होगा बाय द एंड ऑफ द इंटायर अनफोल्डिंग प्रोसेस। समझ आ गई बात? आपने पहले दोनों हैंडल्स को एक हाथ में लेना है। दोनों हैंडल्स को एक हाथ में लेने के बाद आपने उनको
राइट हैंड से अनफोल्ड कर देना है। अनफोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, लीडर को एक हैंडल दे देंगे और लीडर आगे की डायरेक्शन में चलने लग जाएगा ताकि आपकी पूरी चेन क्या हो जाए, ओपन हो जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग द चेन। नाउ लेट्स कम टू फोल्डिंग द चेन। फोल्डिंग द चेन में क्या है, फोल्डिंग द चेन फिर से थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों टिपिकल प्रॉब्लम आ जाता है? क्योंकि लिंक्स हैं और लिंक्स को मैं क्या नहीं कर सकती, लिंक्स को मैं कर्व नहीं कर सकती, तो लिंक्स तो कैसे ही रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर मेरी ये चेन थी, मान लो इस तरीके से, बहुत लंबी चेन है और इसमें क्योंकि मैं इतनी लंबी चेन बना नहीं सकती, तो हमने क्या किया, सेंटर के दो लिंक्स देखे, ये सेंटर 1 है और ये सेंटर 2, ये लिंक 1 है मतलब, और ये भी क्या है, लिंक 2। तो ये कौन से लिंक्स हैं, सेंटर के जो दो लिंक्स थे। आपने इनको क्या किया, पकड़ा। इनको फोल्ड करने के बाद जब आपने इनको पकड़ लिया है, तब आप क्या करेंगे कि बाकी लिंक्स को इनको फॉलो करवाएंगे। जैसे कि टेक द सेंट्रल 2 लिंक्स इन लेफ्ट हैंड एंड देन गो ऑन एडिंग द नेक्स्ट कपल ऑफ लिंक्स। मतलब आपने ये लिंक्स पकड़ लिए लेफ्ट हैंड से इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, बाकी लिंक्स को इस तरीके से ऐसे इन लिंक्स के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। कब तक फोल्ड करते जाएंगे, जब तक पूरी की पूरी चेन क्या नहीं हो जाती, रोल नहीं हो जाती। एम आई क्लियर? तो आपने क्या कर दिया, आपने चेन को फोल्ड कर दिया है। अब जब आपने चेन को फोल्ड कर दिया है तो आप क्या कर देंगे, उसको टाई कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली आपको ये इंटरव्यूज में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, स्पेशली जूनियर इंजीनियर्स के इंटरव्यू में आपको ये पूछा जा सकता है कि चेन को कैसे फोल्ड करते हैं और चेन को कैसे अनफोल्ड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ चेनिंग। ऑपरेशंस ऑफ चेनिंग अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। थ्योरेटिकली आपको थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि आप चेनिंग कैसे करने वाले हैं। अब अगर आपको याद होगा तो हमने इस टॉपिक की हेडिंग दी थी चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड की बात करें। तो फ्लैट ग्राउंड पे आप कैसे चेनिंग करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि आप जो फॉलोअर होगा, फॉलोअर will stand at the beginning of the station with one handle of the chain under his heel। ठीक है, पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। तो ये तो हमें समझ आ गया कि फॉलोअर पॉइंट ए था, ये बिगिनिंग पॉइंट है, इसको यहाँ पे लिख दूं, बिगिनिंग है ये, और ये पॉइंट बी है कहीं पे, ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो हमने क्या कर दिया कि पॉइंट ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपने ज्वाइन कर दिया। रेंजिंग हो रखी है ऑलरेडी, हमें पता है कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स डिसाइडेड होंगे। अब जो फॉलोअर है, फॉलोअर यहाँ पे है और उस फॉलोअर ने क्या किया है, चेन ली है और चेन को कहाँ पोजीशन कर दिया है, चेन के हैंडल को अपने फुट पे, हील, हील मतलब एड़ी, तो उसने अपनी हील के अंडर वन हैंडल को प्रेस करके रखा है। ठीक है, अब क्या किया, अब जो लीडर था वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, आगे की डायरेक्शन में। तो लीडर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लीडर के हाथ में क्या है, दूसरा हैंडल है। और क्या दिया है लीडर को, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लीडर के पास कितने एरो होंगे, 10 एरो। लीडर के पास क्या होंगे, 10 एरोज होंगे। उसके पास दूसरा हैंडल होगा और उसके पास क्या गिवन होगा, एक रेंजिंग रॉड गिवन होगी। तो लीडर तीन चीजें उठा के चला है, एक है एरोज का सेट, 10 एरोज का सेट, दूसरा है चेन का हैंडल और तीसरा है रेंजिंग रॉड। ठीक, अब क्या है, आफ्टर एन अप्रोक्सीमेट चेन लेंथ द फॉलोअर डायरेक्ट्स द लीडर टू रेंज हिज रॉड इन लाइन विद द एंड स्टेशन। मतलब अब यहाँ पे लीडर जा रहा था, लीडर जा रहा था, हमें आना है, मान लेते हैं कि ये है अप्रोक्सीमेट चेन लेंथ। मतलब अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचूंगी तो अप्रोक्सीमेटली मैं कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगी, एक चेन की लेंथ जितना डिस्टेंस कवर कर लूंगी। क्लियर?
तो एक चेन का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है ये। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आपका जो लीडर है वो मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गलती से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो लीडर क्या जो आपका फॉलोअर है वो फॉलोअर क्या बताएगा लीडर को कि आप क्या करो, आप अपनी रेंजिंग रॉड लगाओ, यहाँ पे पोजीशन करो, और रेंजिंग रॉड को डायरेक्शंस दे दे के वो उसको कहाँ पे कौन से पोजीशन पे ले आएगा, कौन से पॉइंट पे ले आएगा, करेक्ट पॉइंट पे ले आएगा, पॉइंट सी पे ले आएगा। एम आई क्लियर? तो उसने क्या करना है, रेंजिंग भी करानी है अलोंग विथ चेनिंग। तो फॉलोअर यहाँ था, लीडर यहाँ पहुंच गया था, तो फॉलोअर ने लीडर को क्या डायरेक्शंस दिए हैंड सिग्नल्स के थ्रू कि आप गलत पोजीशन पे हैं, आप कौन सी पोजीशन पे आ जाएं, आप पोजीशन सी पे आ जाएं इस डायरेक्शन में मूव करके। जैसे ही यहाँ पे भी रेंजिंग रॉड है, यहाँ पे भी रेंजिंग रॉड है, तो जैसे ही फॉलोअर को तीनों रेंजिंग रॉड्स लाइन में दिखाई देंगी, वो क्या बोल देगा अपने लीडर को, स्टॉप हो जाओ, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट सी। एम आई क्लियर? अब स्ट्रेट लाइन तो इस्टेब्लिश कर ली, जैसे ही उन्होंने स्ट्रेट लाइन एस्टैब्लिश कर ली, जो लीडर है he will hold the chain in both his hands and jerk it to stretch and straighten the chain। अब वो क्या करेगा कि क्योंकि आपकी जो चेन होती है वो चेन में बहुत सारे लिंक्स हैं, तो वो लिंक्स कई बारी इस तरीके से स्ट्रेट, देखने में तो स्ट्रेट है पर कहीं ना कहीं उसमें क्या रह जाते हैं, किंक्स रह जाते हैं। किंक्स मतलब वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेंड नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको कैसे स्ट्रेट करना होता है, जर्क देके, जर्क देके मतलब झटके से, आपको झटका देके आपको क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्रेट करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जर्क देंगे, जर्क देने के बाद आप क्या कर देंगे, इस पूरी जो ये किंग्स है इनको रिमूव कर देंगे और आपकी चेन क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो लीडर क्या करेगा, लीडर जर्क देगा चेन को और उसको स्ट्रेटन आउट कर देगा। अब क्या करेगा, at this point the leader will insert an arrow at the end of the chain indicating one chain length। अब हमारा लीडर कहाँ पहुंच गया है, अब हमारा लीडर चलते चलते पहुंच गया है पॉइंट सी पे, और उसने चेन भी क्या कर दी है, बिल्कुल स्ट्रेटन आउट कर दी है चेन, और स्ट्रेटन आउट चेन यहाँ पे लगा दी है। जैसे ही लीडर ने यहाँ पे स्ट्रेटन आउट चेन लगाई, तो वो क्या इंसर्ट कर देगा इस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट पे इंसर्ट कर देगा एक एरो। एम आई क्लियर? वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे एक एरो इंसर्ट कर देगा। अब एरो इंसर्ट हो गया है, अब क्या करेगा लीडर, लीडर देख रहा है कि अच्छा अब एक एरो इंसर्ट हो गया है, अब मैं कौन से डायरेक्शन में मूव करने लग जाऊं, फिर से मैं पॉइंट बी की तरफ चलने लग जाता हूँ। जब वो पॉइंट बी की तरफ चलने लग जाता है, पॉइंट सी तो इस्टेब्लिश्ड है, और पॉइंट सी पे क्या प्लेस्ड है, एक एरो प्लेस्ड है। अब वो लीडर कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, लीडर मूव करेगा डायरेक्शन बी में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लीडर। ऑब्वियसली लीडर अगर आगे जाएगा तो फॉलोअर को भी कहाँ जाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो अब हमारे पास फॉलोअर कहाँ पहुंच गया है, फॉलोअर पहुंच गया है पॉइंट सी पे, और लीडर पहुंच गया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। फिर से फॉलोअर क्या करेगा, फॉलोअर लीडर को हेल्प करेगा रेंजिंग रॉड फिक्स करने में। तो लीडर पहले क्या फिक्स कर देगा, रेंजिंग रॉड फिक्स कर देगा, विच विल बी इन लाइन विद ए सी बी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ए सी डी बी। क्लियर? जैसे ही ए सी डी बी स्ट्रेट लाइन बन गई, तो लीडर क्या कर देगा, वहां पे एरो फिक्स कर देगा स्ट्रेटन आउट करने के बाद चेन को। तो उसने चेन स्ट्रेटन आउट करी और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरो फिक्स कर दिया। तो नेक्स्ट एरो कहाँ प्लेस हो गया, इस पॉइंट पे प्लेस हो गया। एम आई क्लियर? तो ये भी कितनी चेन लेंथ हो गई, ये वन चेन लेंथ हो गई, ये भी कितनी चेन लेंथ हो गई, वन चेन लेंथ हो गई। तो अब क्या है, अब वो इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे प्रोसेसेस, और ये एरोज यहीं रहेंगे, अभी इन एरोज को हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं। Now the follower will follow the leader forward till he reaches the arrow and shouts chain। जैसे ही leader point D पे पहुंचेगा, तो follower भी आगे चल रहा है, follower कहाँ पहुंच गया है, arrow पे पहुंच गया है। तो arrow पे पहुंच गया है मतलब ये उसका next starting point हो गया है।
तो यहाँ से उसने क्या करना है, नेक्स्ट स्टार्टिंग करनी है, बिगिनिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद वो क्या शाउट करेगा, चेन। वो क्या बोलेगा, चेन। चेन मतलब कि मैं चेन के बिगिनिंग पॉइंट पे आ गया हूँ, अब आप क्या करें, रुक जाएं। एट द नेक्स्ट चेन लेंथ द लीडर अगेन इंसर्ट्स अनदर एरो। यहाँ पे उसने क्या इंसर्ट कर दिया, एक और एरो इंसर्ट कर दिया, और फिर करते करते इस तरीके से प्रोसेस रिपीट करते करते वो क्या करता रहेगा, हर चेन लेंथ के बाद वो एक एरो इंसर्ट करता रहेगा। अब उसने क्या कर दिया है कि उसने 10 एरोज इंसर्ट कर दिए हैं। आफ्टर इंसर्टिंग द 10th एरो द फॉलोअर रीचेस नियर द सेम पॉइंट एंड शाउट्स एरोज। अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ कि मान लेते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। तो ये हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या किया, हम यहाँ से चले पॉइंट ए से, हमने एक एरो, एरो 1, एरो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10th एरो आ गया। अभी और मान लेते हैं कि अभी पॉइंट बी और भी दूर है, तो पॉइंट बी और भी दूर है का मतलब है पॉइंट बी इस यहाँ पे है, और हमें और ज्यादा एरोस की जरूरत पड़ेगी, हमें और ज्यादा एरोस की जरूरत पड़ेगी। लीडर कहाँ पे है, लीडर यहाँ पे है, लीडर यहाँ था, और फॉलोअर कहाँ था, यहाँ था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब लीडर नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव करेगा, नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है। लीडर कहाँ पहुंच गया, लीडर पहुंच गया यहाँ, और फॉलोअर कहाँ रह गया, फॉलोअर रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि लीडर के पास कोई एरो नहीं बचा था, तो लीडर ने क्या शाउट किया, लीडर ने शाउट किया एरोस। तो यहाँ से लीडर इंडिकेशन दे रहा है फॉलोअर को कि मेरे पास एरोस नहीं है। तो वो क्या करेगा फॉलोअर, फॉलोअर जितने भी ये लास्ट एरो जो है उसको अपरूट करेगा, यहाँ से निकालेगा। जैसे जैसे आगे जाता जा रहा था फॉलोअर ने ये एरोस उठाते गए थे। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, 10th एरो उठाएगा, 10 एरोस का फिर से बंडल बनाएगा और किसको दे आएगा, 10 एरोस लीडर को दे आएगा, और अल्टीमेटली लीडर के पास फिर से क्या हो जाएंगे, 10 एरोस हो जाएंगे। एम आई क्लियर। तो ये आपने ध्यान देना है कि जैसे जैसे लीडर आगे, फॉलोअर आगे चलता जाएगा, वो क्या करता रहेगा, इन एरोस को पिक करता रहेगा, और जब ये सारे के सारे एरोस लीडर के पास खत्म हो जाएंगे इस पॉइंट पे आके, तो इस पॉइंट पे आके वो क्या शाउट करेगा, वो शाउट करेगा एरोस, और ये फॉलोअर सारे के सारे 10 एरोस आके किसको दे देगा, लीडर को दे देगा। ठीक है, अब ये 10 एरोस का क्या सिग्निफिकेंस है, इनका सिग्निफिकेंस ये है कि जब लीडर के पास 10 एरोस खत्म हो गए हैं और उसने 10th एरो पकड़ा दिया है, तो आपने कितनी चेन्स कवर कर ली हैं, आपने 10 चेन्स कवर कर ली हैं। 10 चेन्स कवर करने का मतलब है कि आपने 10 चेन्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और वो डिस्टेंस आपको किस में लिखना पड़ेगा, अब फील्ड बुक में लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, उसको फील्ड बुक में जाके उसकी रीडिंग लिख देंगे। अब अगर कोई आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टेंस बचता है, मतलब मान लेते हैं कि ये पॉइंट x था और ये पॉइंट b था, जो पूरी चेन में स्ट्रेच कर रही हूँ, तो पूरी चेन स्ट्रेच करके तो मैं यहाँ पहुंच रही हूँ, बट मेरा पॉइंट तो कहाँ पे है, पॉइंट तो मेरा यहाँ पे है, b में है। तो मतलब ये डिस्टेंस क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस है। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, अगर तो कंप्लीट चेन लेंथ हो तब तो आप इजीली मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है चेन तो या तो 20 मीटर की होगी या 30 मीटर्स की होगी, या जो भी डायमेंशन है वो हैंडल पे लिखा होगा। तो अगर ये फ्रैक्शनल डिस्टेंस हमने मेजर करना है, तो अगर आपको याद हो टैलीज और टैग्स पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, हम टैलीज और टैग्स यूज करते हैं ये फ्रैक्शनल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो आप देखेंगे कि कितने टैलीज आ रहे हैं, कितने टैग्स आ रहे हैं, या कितने टैग्स आ रहे हैं, या फिर कितने आपके पास लिंक्स आ रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एक टैग आ गया
और मेरे पास 2 लिंक्स आ गए। तो एक टैली कितने मीटर्स का होता है? 5 मीटर्स का होता है। हमें पता है फर्स्ट टैली कितने मीटर्स का होगा? 5 मीटर्स। तो 5 मीटर्स प्लस 2 लिंक आए थे, 2 लिंक इंटू 20 सेंटीमीटर्स। क्योंकि मीटर्स में कर रही हूँ तो मुझे इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 मीटर्स प्लस 0.4 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स बी। टोटल डिस्टेंस एक्स बी हो गया 5.4 मीटर्स। एम आई क्लियर? तो ये डिस्टेंस कौन सा पार्ट है आपका? फ्रैक्शनल डिस्टेंस का पार्ट है जो आपने कैलकुलेट करना था। सो नेक्स्ट है आपका चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।